नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा नाम राजा राम मोहन राय। जन्म हुआ था इनका 22 मई 1772, 22 मई 1772, जन्मभूमि बंगाल, भारत में। मृत्यु हुई थी इनकी 27 सितंबर 1833, 27 सितंबर 1833, इंग्लैंड में मृत्यु हुई थी। अभिभावक थे रमाकांत राय, पत्नी का नाम था उमा देवी। ये समाज सुधारक थे। इन्हें जो भाषाओं का ज्ञान था वो मैं आपको बता देता हूं। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू, इब्रानी इत्यादि। इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई वेदांत के ऊपर। अंग्रेजी में लिखकर उन्होंने यूरोप तथा अमेरिका में भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। विशेष योगदान रहा इनका सती प्रथा का निवारण, भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों को दूर करने, उसे आधुनिक बनाने का प्रयास किया। इन्होंने ब्रह्म समाज, यूनिटेरियन एसोसिएशन, हिंदू कॉलेज इनकी स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्र की स्वतंत्रता के लिए भी कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने स्वयं एक बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी आरंभ की और उनका संपादन भी किया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक, भारतीय भाषीय प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणा तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का नाम सबसे अग्रणी है। राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन भारतीय समाज की कट्टरता, रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वासों को दूर करने, उसे आधुनिक बनाने का भरकस प्रयास किया। संक्षिप्त जीवन परिचय। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में पुराने विचार के संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। हिंदू, ईसाई, इस्लाम और सूफी धर्म का भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया। 17 वर्ष की अल्प आयु में ही वे मूर्ति पूजा का विरोध करने लगे थे। वे अंग्रेजी भाषा और सभ्यता से काफी प्रभावित थे। उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा की। धर्म और समाज सुधार उनका मुख्य लक्ष्य था। वे ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और सभी प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांड के विरोधी थे। अपने विचारों को उन्होंने लेखों और पुस्तकों में प्रकाशित करवाया, किंतु हिंदू और ईसाई प्रचारकों से उनका काफी संघर्ष हुआ। परंतु वे जीवन भर अपने विचारों का समर्थन करते रहे और उनके प्रचार के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। जब वे मुश्किल से 15 वर्ष के थे तब उन्होंने बंगाल में एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, जिससे संबंध में उनका कहना था कि वो वेदों में नहीं है। नव युवक राजा राम मोहन राय को इसके लिए बहुत कष्ट उठाने पड़े। उन्हें कट्टरवादी परिवार से निकाल दिया गया और उन्हें देश निकालने के रूप में अपना जीवन यापन करना पड़ा। तथापि उन्होंने ईश्वर प्रदत्त परिस्थितियों से पूर्ण लाभ उठाया। उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं की और इस प्रकार बहुत सारा ज्ञान और अनुभव संचित किया। राजा राम मोहन राय की मूर्ति पूजा एवं परंपराओं के विरोध के कारण अपना घर भी छोड़ना पड़ा था।
उन्होंने तिब्बत यात्रा की तो उनके क्रांतिकारी विचार के कारण वहां के लाभा भी उनके विरोधी हो गए। वे अरबी और फारसी पहले से ही जानते थे, अब उन्होंने संस्कृत की भी योग्यता प्राप्त कर ली। उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, हिब्रूश और ग्रीक का भी कुछ अध्ययन किया। एक ईश्वरवादी राजा राम मोहन राय ने जैन, इस्लाम आदि धर्मों का अध्ययन किया। वे संसार के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों का मूल रूप में अध्ययन करने में समर्थ थे। इसी कारण वे संसार के सब महत्वपूर्ण धर्मों की तुलना करने में सफल हो गए। विश्व धर्म की उनकी धारणा किन्हीं संश्लेषित सिद्धांतों पर आधारित नहीं थी, अपितु विभिन्न धर्म के गंभीर ज्ञान पर आधारित थी। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का बंगला अनुवाद किया। वेदांत के ऊपर अंग्रेजी में लिखकर उन्होंने यूरोप तथा अमेरिका में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों।